सत्ता पक्ष के बहुत सारे साथियों ने जो अपना वक्तव्य रखा, कई सारे माननीय सदस्यों ने अपनी स्वरचित कविताओं का भी यहां पाठ किया। सबकी लाइनों में एक ही बात था कि हर महिला की आवाज ये लक्ष्मी योजना बन रही है। भावनाओं में उन्होंने लिखा होगा शायद, लेकिन हकीकत क्या है? आज की तारीख में यहां सदन में सत्ता पक्ष नहीं बैठा है, यहां सदन के अंदर सभी माननीय विधायक बैठे हैं और हर माननीय विधायक के कार्यालय में लोग फार्म लेकर के आ रहे हैं। अभी माननीय राजकुमार भाटिया जी ने एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग हम सबके सामने रखा जो उनकी विधानसभा में घटित हुआ, जो भावुक कर देने वाला है। लेकिन प्रश्न क्या है? आप सत्ता पक्ष में हैं, किसी भी सरकार की योजना के पक्ष में बोलना आपकी जिम्मेदारी है, दायित्व है। लेकिन आप एक विधानसभा के विधायक हैं, आपकी जवाबदारी वहां रहने वाले उन मतदाताओं के प्रति है जिन्होंने वोट दे करके जिता करके आपको इस सदन तक पहुंचाया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस विकलांग व्यक्ति का जिक्र राजकुमार भाटिया जी ने अभी सदन में किया, इनके कार्यालय पर वो आया, लेकिन अगर उस दिव्यांग व्यक्ति के परिवार में अगर उसके 3 बच्चे होते तो क्या उसको यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। क्यों? हाँ, तीन बच्चों से अगर ज्यादा है तो उसे नहीं मिलनी चाहिए। मेरी बात, वो दिव्यांग पेंशन लेने उनके पास नहीं आया था। एक दिव्यांग का प्रश्न नहीं है। मेरी बात में दोबारा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए आप प्लीज। मैंने जो बात आपको मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी इनके बाद आप अपनी बात कहिएगा जी। देखिए, जब कोई सरकार अपनी एक योजना बनाती है, योजना में कैबिनेट के अंदर मंत्रिमंडल भी बैठता है, कैबिनेट के अंदर अधिकारी भी बैठते हैं। अधिकारी हर समय यह पेंच लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। एक योजना बनी, स्वागत योजना बनी, लेकिन उसमें जो कमियां हैं जिसका हर विधायक को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, उसका इस सदन में जब चर्चा हो रही है तो सरकार को उस पर चिंतन करना चाहिए कि क्या हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्या जो जनता के बीच से फीडबैक आ रहा है क्या इस योजना में हम उसे शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रही बात किसी योजना के पक्ष और विपक्ष की, राजनीति के तहत सत्ता पक्ष में आप समर्थन करोगे, विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा। लेकिन कोई भी योजना जब बनती है, हम लोगों ने अपने सरकार के समय में ईवी पॉलिसी बनाई, आज आपकी सरकार बनी है तो नई ईवी पॉलिसी ला रहे। आपको लग रहा होगा इसमें यह कमी है, इसको ठीक करना चाहिए, यह कमी है, इसको बेहतर करना चाहिए, आप कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह सदन बैठा है, सदन सरकार को क्या सुझाव देता है। मेरा सुझाव यह है, मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर महिलाओं की आधी आबादी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हो या देश के अंदर हो, किसी राज्य के अंदर एक ही पार्टी है, किसी भी पार्टी का एक ही विजन हो सकता है। देश के अंदर जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो पूरे महिलाओं के आधी आबादी को आरक्षण देने की बात हो रही है। आपने जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी आधे में आधा कर दिया कि सारी महिलाओं को यह सुविधा नहीं मिलेगी, उन महिलाओं को मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब जब उस नियम को लागू करने आए, पहले ही आधा में आधा था, अब आधे में भी आधा आपने कर दिया कि जिसके 3 से बच्चे ज्यादा होंगे उनको नहीं मिलेगा। अब वो सारे बाहर आ गए। जिनके पास 10 साल का आय प्रमाण, जो निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा। अब वो बाहर हो गए। उन परिवारों के अंदर भी सभी लोगों को नहीं मिलेगा, अब वो बाहर हो गए। मेरा ये निवेदन है कि इसमें एक ही चीज बाधा आती है, आर्थिक संसाधन।
बजट जब इतना लगातार बढ़ रहा है तो जितना आपने वादा किया था, मैं नहीं कहा था कि सारी महिलाओं को आप दे दो, आपने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा किया कि दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को यह फायदा मिलेगा, तो आपने आर्थिक पैमाना लगाइए, 2.5 लाख का पैमाना लगाया है, आपने सही लगाया है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को उसमें आप उसका सिस्टम बनाइए। आपने कहा कि कार लगाएंगे, चलो उसको लगाइए, लेकिन जो 3 नई शर्तें लागू की गई हैं उसको लेकर के मैं जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, एक बार आप रिव्यू करिए। सरकार ने पॉलिसी बनाई है, कोई बात नहीं, वो कैबिनेट उसको रिव्यू भी कर सकता है। सभी लोग अपने अपने विधानसभा के अंदर जो फार्म भरवा रहे हैं विधायक, आपके पास जो आ रहा है, जो आपको वोट दिया था परिवार, वो इन शर्तों के साथ नहीं दिया था, उन शर्तों के साथ नहीं दिया था। मेरा निवेदन यह है, सुझाव दीजिए, जो आया उसका स्वागत है, लेकिन इससे बेहतर भी ये पॉलिसी बन सकती है। अपनी कौन से हमारे पास ये ऑप्शन है, हम कह सकते हैं हम सरकार में नहीं है, हमारे पास जो बहनें आ रही हैं हम उनसे कह सकते हैं हम सरकार में नहीं है, सरकार का फैसला है। आप नहीं कह सकते, आप उन महिलाओं को वापस नहीं कर सकते। आप जब अपने मोहल्ले में जाओगे घूमने, वो पूछें कि हमने भी वोट दिया था, हमारा क्या गुनाह है, आप उनको नहीं समझा पाओगे। गरीब महिलाओं को में भी 3 शर्तें हैं, उस पर सरकार पुनर्विचार करे और गरीब महिलाओं में भी सभी महिलाओं को देने का फैसला करे। आपके सामने संकट नहीं है, आप केंद्र सरकार से भी आर्थिक सहयोग ले सकते हो, तो आधे में भी आधा, उसमें भी आधा और उसमें भी आधा का जो पॉलिसी है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे। मैं सभी विधायकों को, आप अपनी व्यवहारिकता में जाइए, अपने मतदाताओं से फीडबैक लीजिए, अभी फार्म भरवाइए, जितने को मिल रहा है दिलवाइए, लेकिन सभी लोग मिलकर के सरकार से निवेदन करिए कि कम से कम आधे में आधा जो सुविधा मिल रही है सभी लोगों को दिया जाए। मुझे लगता है कि जब तक ये काम हम नहीं करेंगे, आपको यहां आप जो भी बोल लीजिए, अपने मतदाता को आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जिन्होंने आपको वोट दे करके यहां तक पहुंचाया है। एक ही बहाना है आपके पास है, आप मैनिफेस्टो दिखा सकते हो कि हमने तो घोषणा ही किया था कि गरीब महिलाओं को देंगे, लेकिन गरीब में भी अब छांट के 3 तिकड़म कर दिया, उसका जवाब विधायक कैसे देगा। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, इस सदन में सभी मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना है, पुनर्विचार करिए। जितना वादा किया था उन सारे लोगों का देने का रास्ता बन सकता है। अधिकारियों के तिकड़म में, दबाव में मत आइए और सभी जितना आपने वादा किया था उसको पूरा करिए। इसका फायदा आपको मिलेगा, आपको इसका नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।